दरअसल कोरोना की दूसरी लहर ने पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री को झकझोर के रख दिया है। इनफैक्ट लगभग 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां हैं जिन पर अब खतरा मंडराने लगा है। दिसंबर जनवरी में जो भी कुछ एडवांस बुकिंग्स हुई थी वो अब कैंसिल हो चुकी हैं और लगातार दूसरा साल है जब पीक सीजन में इस इंडस्ट्री के लिए पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल रहेगा। और अब आलम यह है कि इस सेक्टर में जो काम करने वाले लोग हैं वो भी दूसरे सेक्टर में मौके तलाशने लगे हैं। क्या है मौजूदा हालात, इस पर डिटेल्स लेते हैं प्रकाश प्रियदर्शी से। प्रकाश, हालात तो बुरे हैं ही इस टूरिज्म इंडस्ट्री के, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, क्या डिटेल्स है? देखिए, टूरिज्म इंडस्ट्री इस वक्त काफी मुश्किलों के दौर में है और ये मुश्किलें इसलिए ज्यादा बढ़ गई हैं क्योंकि लगातार दूसरे साल ऐसा हो रहा है कि पीक सीजन में इंडस्ट्री के पास कोई बुकिंग नहीं है, कोई बिजनेस जो है वो नहीं हो रहा है। और लेकिन दिसंबर जनवरी के महीने में जब ऐसा लगने लगा था कि देश में कोरोना के जो मामले हैं वो काफी कम हो गए हैं और अब कोरोना की जो लहर है वो खत्म हो गई है, तो फिर खासकर डोमेस्टिक टूरिज्म की अगर बात करें तो प्री कोविड लेवल के मुकाबले अगर आप देखें तो 25 से 30% लोगों ने एडवांस बुकिंग कराई थी, खासकर मार्च, अप्रैल और मई महीने के लिए। लेकिन जब से दूसरे लहर की शुरुआत हुई है उसके बाद लोगों ने वो बुकिंग कैंसिल करा दिए हैं और फिलहाल इंडस्ट्री के पास ना अभी के लिए ना फ्यूचर के लिए किसी भी तरह की कोई इंक्वायरी नहीं है। करीब करीब 80% रिफंड जो है वो इंडस्ट्री ने कर दिया है और अभी जो मुश्किलें हैं वो इसलिए ज्यादा बढ़ गई हैं कि फ्यूचर की भी कोई प्लानिंग नहीं है। जो कई देशों ने जिनके साथ एयर बबल के समझौते हुए थे उन्होंने भी इंडियन फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल कर दिए हैं। लिहाजा सेक्टर जो है काफी मुश्किलों में घिर गया है और इसकी वजह से करीब करीब 1 करोड़ लोग जो है जिनकी जो नौकरियां हैं वो सीधे दांव पर लग गई है। सेक्टर का योगदान जीडीपी में करीब 10% के आसपास है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। लिहाजा 1 करोड़ लोग जो है अपनी नौकरियां इसलिए खोते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि इनका सीधा सरोकार जो है वो टूर एंड ट्रेवल इंडस्ट्री से है, होटल इंडस्ट्री से है, ये टूरिस्ट गाइड हैं या फिर ड्राइवर्स हैं। लिहाजा अब यहां से किस तरह के रास्ते निकलेंगे, इंडस्ट्री किस तरीके से सर्वाइव करेगी, सरकार को कब दखल देना चाहिए और किस तरह की मदद की जरूरत है, इसके लिए हमने इंडस्ट्री के कुछ जाने माने चेहरों से बात की। आप खुद ही सुनिए। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स द्वारा सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम में पर्यटन क्षेत्र को स्क्रिप्ट दिया जाता है। ये स्क्रिप्ट हमारा 2019-20 का अभी तक मिला नहीं है और ये ना मिलने की वजह से हमने जो पैसा मार्केटिंग और प्रमोशन के लिए 19-20 के बिजनेस के लिए हमने खर्चा किया है, ये पैसा हमारा फंस गया है और हम लोग जो है आज की डेट में बड़े ही मुश्किल में फंसे हुए हैं क्योंकि हमारे पास ना तो कैश फ्लो है, ना तो हमारे पास किसी को कुछ सैलरी देने के लिए है, ना ही हमारे पास कोई उपाय है कि जब बिजनेस दोबारा शुरू होगा तो हम फिर रिवाइव करने की कोई कोशिश कर पाएंगे। हमें बहुत उम्मीद थी एंड फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग के लिए, और 1 आउट ऑफ एवरी 9 जॉब्स जो इंडिया में क्रिएट होते हैं वो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, टूरिज्म से क्रिएट होते हैं और इस इंडस्ट्री के खत्म होने से हमारी इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। हमें उम्मीद है कि जो लोग वैक्सीनेशन हो चुके हैं उनको ई वीज़ा आप इशू करना शुरू करेंगे और हेल्थ प्रोटोकॉल्स मेंटेन करते हुए आप इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करेंगे। तो प्रकाश, यहाँ तो काफी ज्यादा तकलीफें हैं और अब जो इंडस्ट्री है वो सरकार की तरफ देख रही है। पिछले साल जब कोरोना के मामले शुरू हुए तो सबसे पहले जो इंडस्ट्री प्रभावित हुई वो टूरिज्म इंडस्ट्री ही थी और सबसे बाद में जिस इंडस्ट्री में गतिविधियां शुरू हुई वो टूरिज्म इंडस्ट्री ही थी और अब एक बार फिर से ये इंडस्ट्री मुश्किलों में है। लिहाजा सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त इस इंडस्ट्री को आर्थिक मुश्किलों से बाहर निकालना है। देश में कोरोना के जो मौजूदा हालात बने हैं और उसकी वजह से विदेशों में जो छवि खराब हुई है उसने भी इस इंडस्ट्री को मुश्किलों में डाल दिया है।